नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित दीनानाथ चौबे फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और आज हम महानवमी जो 2022 में 4 अक्टूबर 2022 को पड़ रहा है, इस दिन हम एक महा उपाय आपको महानवमी का महा उपाय बताने वाले हैं। और इस वर्ष 26 सितंबर से कलश स्थापना हो रही है। घर घर में माता का आगमन 26 सितंबर से कलश स्थापना की जाएगी और उसके बाद 5 अक्टूबर तक यह शुभ काल रहेगा और 5 अक्टूबर को दशमी हो जाएगी। तो आपको 4 अक्टूबर को यह उपाय करना है। 4 अक्टूबर को आप 2022 में यह उपाय आपने दोस्तों कर लिया। उपाय क्या है? आपको मनपसंद वर या मनपसंद पत्नी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको 9 लौंग, एक 9 लौंग लेना होगा। क्या क्या मटेरियल लेना होगा मैं आपको बताने वाला हूं, इसे आप ध्यान से सुने। नौमी का एक महान उपाय है और इसे मैं एक कहूँगा कि जानने से पहले आप हमारे वीडियो पर अगर प्रथम बार दोस्तों आए हैं तो आपको करना क्या है कि हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे कि आपको जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में से शेयर करें जिससे सभी इसका लाभ उठा सकें। तो इस वर्ष नौमी को आपको करना क्या क्या है, सामग्रियाँ मैं बता रहा हूँ। पहले नोट कर लें दोस्तों क्या क्या सामग्रियाँ लेंगे जिससे कि आपको ये महा उपाय किया जा सके। आप कागज कलम से इसे नोट कर सकते हैं अगर याद नहीं रख सकते हैं तो। 9 लौंग लेना होगा, एक पान का पत्ता लेना होगा, एक जटा वाला नारियल लेना होगा, एक चुनरी लेनी होगी या एक रंगा कपड़ा भी ले सकते हैं, और एक कलेवा यानी एक रक्षा सूत्र लेना पड़ेगा। जो एक बंडल मिलता है रक्षा सूत्र का वो भी ले सकते हैं। और इस सभी वस्तुओं को एक थाली में एकत्रित कर लें। थाली में एकत्रित करने के बाद आपको नौमी तिथि में जहाँ पर कि आपका पूजन हुआ है, मातृ पितृ देवता को ध्यान करते हुए अपने पितृ देवता को भी ध्यान कर लें, क्योंकि आपका कोई भी काम होगा तो इसी से सफलता प्राप्त होगी। और उसके बाद आपको करना क्या है, सूर्य देवता को पहले ध्यान करें, एक लोटा जल चढ़ा दें और चढ़ाने के साथ साथ उसमें हल्दी डाल करके जल चढ़ाएं, क्योंकि ये प्रयोग जो है शादी विवाह के लिए आप नौमी तिथि को करने वाले हैं। तो जल चढ़ा करके सूर्य देवता से अपने मन चाहा पति पत्नी के लिए जो है वरदान और प्रार्थना कर लें। इसके बाद आपका जहाँ भी फोटो रखा हो, नवरात्रि में जो 9 देवियों का ये दुर्गा माता की प्रतिमा हो या फोटो हो, या जहाँ कलश स्थापना आपके माता पिता अगर किए हों या आपके घर में कलश स्थापना जहाँ हुई है, वहाँ बैठ करके और ध्यान कर लें, क्योंकि नौम सिद्धिदात्री च नौ दुर्गा प्रकृतिता। नौमी जो सिद्धिदात्री का दिन होता है उस दिन यह उपाय आप करने जा रहे हैं। माता से आपको करना क्या है, जो पान का पत्ता आपने जो लिया था, 9 लौंग लिया था, उस पान के पत्ते पर आपको 8 लौंग लेने हैं। उसके साथ साथ जो जटा वाला नारियल है उस पर एक स्वास्तिक बना लें। सर्वप्रथम स्वास्तिक बना करके उस पर एक चुनरी लपेटे या एक रंगा कपड़ा लपेट करके मौली से उसे बांध दें और इसके बाद उसे पान के पत्ते पर रख लें। उसके ऊपर एक लड्डू रखें और 9 टोटल लौंग था, उसमें से 8 लौंग को आप पत्ते के ऊपर ही रख लें और एक लौंग को जो आपने लिया था उसके ऊपर, एक लौंग को फूल वाला भाग ऊपर रहेगा उसे गाड़ दें या उसके ऊपर रख भी सकते हैं। जी दोस्तों, उसके साथ साथ आपको करना क्या है कि आपको देवी माता की आराधना करनी है, धूप दीप दिखाना है उनको, और दोनों हाथों में नारियल जो लिया था आपने, देवी माता को नारियल अर्पित करनी है पान के पत्ते पर, जैसे जैसे मैंने बताया। 8 लौंग रखने हैं, उसके साथ साथ स्वास्तिक बना करके उसके ऊपर चुनरी लपेट करके माता रानी को चुनरी अर्पित कर रहे हैं। तन मन धन से आप प्रार्थना करें, मन चाहा पति प्राप्त करने के लिए या मन चाहा पत्नी प्राप्त करने के लिए। आपको करना क्या है, देवी माता से नौमी महानवमी के दिन अपना नाम गोत्र रख करके, अगर बच्चे बच्चियां करें तो बहुत ही अच्छी बात है, आप ध्यान करके माता रानी से कहें कि हे माता रानी, आप आसन पर बैठ करके शुद्ध भाव से उस दिन आपको ये काम करने हैं। दोस्तों याद रखें, आप सुबह सुबह जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ही ये कार्य करें। निःशब्द भाव से आप पूरे तरह अर्पित होकर के आपको ब्रह्म मुहूर्त में ये सब कार्य करना है। उसके साथ साथ नारियल जो आपने लिया है पान के पत्ते पर, जहाँ पर कि आपका कलश स्थापना हुआ है वहाँ पर के पत्ते पर सूखा नारियल
जो आपने जो जटा वाला नारियल लिया है उस पर चुनरी लपेट करके और उस पर मौली धागा बांध करके जो स्वास्तिक आपने बनाया था, माता रानी के आगे आपको प्रार्थना करनी है कि हे माता रानी, आप मेरे इस कार्य को पूरा करें, मन चाहा पति या पत्नी प्राप्त हो। बच्चे कर रहे हैं तो पत्नी के लिए भी कर सकते हैं, अगर उनकी अनुपस्थिति में माता पिता भी अपने बच्चे का नाम गोत्र रख करके कर सकते हैं। तो जी दोस्तों, यह उपाय महानवमी को आपने अगर कर दिया, शुभ काल में, शुभ मुहूर्त में अगर ये आपने काम कर दिया, जो 26 सितंबर को कलश स्थापना हो रही है, किंतु आपको यह उपाय महानवमी जो 4 अक्टूबर को पड़ रहा है 2022 में, आपको ब्रह्म मुहूर्त में यह कार्य कर देना है। यह कार्य करने से शुभ काल नवमी महानवमी को अगर आपने उपाय कर दिया और माता रानी से चरणों में ध्यान करके अगर आप तन मन धन से आपने मन चाहा पति या मन चाहा पत्नी के लिए आपने प्रार्थना की, तो जो भी बंधन हो कुंडली के, चाहे जो भी दोष हो, उस सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएंगे। कुंडली में जितने भी पाप ग्रह बैठे हों, अगर किसी ने बंधन बांध दिया हो, नवरात्रि में मैं विशेष रूप से क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि नवरात्रि में अगर कोई भी बंधन बंधा हो, किसी ने अगर बांध दिया हो, शादी का बंधन में अगर आप बेड़ी में बंध गए, उसमें ऐसा बांध दिया है जिससे कि आपका शादी का रिश्ता ही नहीं आ रहा है, अगर आ भी रहा है तो उसमें प्रोग्रेस नहीं हो रही है। लाखों कॉल्स आते हैं, हजारों कुंडलियों को मैं विश्लेषण करता हूं तो देखता हूं किसी ने बंधन से ही बांध दिया है या कोई ऐसा काम हो चुका है उनकी कुंडली में जिससे कि सर्वदा के लिए पाप ग्रह बैठ गए हैं, जिससे कि काफी दिक्कत आ गई है उनकी कुंडली में और वो कर नहीं पा रहे हैं। ग्रहों की शांति जो है या फिर कुंडली का विश्लेषण वो नहीं समझ पाते हैं। इसलिए आप मुझे संपर्क अवश्य करें, कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाएं, मुझे संपर्क करें, जिससे मैं बता दूंगा कि क्या ग्रह दोष है, क्या उनको उपाय करना चाहिए। कुंडली का विश्लेषण करके मैं सही योग बताऊंगा कि कब तक उनके शादी का योग है। इसके लिए मुझे संपर्क अवश्य करें और घबराने की बात नहीं है। जो भी व्यथा होगी, अगर इस नवरात्रि में अगर खास करके आपने यह उपाय जो मैं बता दिया आपको, जो महानवमी का उपाय है, आपने कर लिया, तो कुंडली के चाहे जितनी भी नकारात्मक स्थिति बन रही है, जो भी ग्रह दोष हैं, आपका शादी विवाह जल्द से जल्द हो जाएगा, शीघ्र अतिशीघ्र आपका विवाह हो जाएगा। कोई भी बंधन काम नहीं करेगा। देवी माता जरूर आपका विवाह का शीघ्र योग बना देंगी, क्योंकि ऐसा ये उत्तम योग होता है दोस्तों। कार्य उपाय तो बहुत होते हैं, हर समय किए जा सकते हैं, लेकिन नवमी में ही मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो भी ग्रह दोष होंगे, जो भी देवी माता की कृपा जब होगी और उनकी कृपा जब आपकी कुंडली पर बरसेगी, तो आपका काम जो बरसों से नहीं हो रहा था, वो कुछ मिनटों में ही तय हो जाएगा और रिश्ते पक्के हो जाएंगे। तो जी दोस्तों, ज्यादा बात न करते हुए मैं कहूंगा कि महानवमी को जो मैंने आपको उपाय बताए, ये उपाय माता के चरणों में ध्यान करके एक दिन का उपाय, अगर आपने सब दिन, अगर नौ दिन में जो बहुत सारे उपाय मैंने बताए हैं, किंतु अगर एक दिन भी आपने देवी माता जो कि सिद्धिदात्री देवी हैं, जो नौ दुर्गा देवी जो सिद्धिदात्री प्राप्त 9 दिन जो दुर्गा माता जो सिद्धि प्राप्त कराती हैं, अगर 9वें दिन भी आपने यह उपाय कर लिया तो आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। जो भी आप चाहेंगे, वरदान मांगेंगे माता से, अगर शादी विवाह के लिए भी मांगेंगे कि आपका शादी और कुंडली के जो ग्रह दोष हैं, चाहे वो काल सर्प दोष हो, शनि का दोष हो, राहु का हो, केतु का हो, सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएगा और आपका विवाह शीघ्र अति शीघ्र हो जाएगा। तो इस महानवमी के ऊपर जो मैंने उपाय बताया, इसे आप ध्यान लगाकर करें और देवी माता से प्रार्थना करें कि या देवी सर्वभूतेषु नारायणी नमस्तुते, मेरे इस कार्य को पूरा करें। आपका कार्य कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि देवी माता की कृपा आपके कुंडली पर बरसने लगेगी। तो जी दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और हमारे द्वारा बनाए गए कार्यक्रम का विवरण सर्वप्रथम आपको मिले। ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करें, जिससे सभी भाई इसका लाभ उठा सकें, सभी फ्रेंड्स आपका लाभ उठा सकें, सभी का कल्याण हो। जय माँ भगवती, या माँ नारायणी।